वेलकम बैक। अब हम लारावेल के अंदर एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि हम व्यू के साथ बनाएंगे, दूसरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि हम ब्रीज के साथ बनाएंगे। ये एक्सप्लेन मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो व्यू के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं वो मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैंने बहुत जगहों पर इस्तेमाल भी किया है। एंड अगर हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग के हिसाब से भी देखें तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसके अंदर लॉगिन सिस्टम आता है, तो आई विल सजेस्ट कि आपको वो लॉगिन सिस्टम पहले से खुद बना लेना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में तंगी ना हो। अब यहाँ पर हम एक ब्रीज के साथ बनाएंगे और एक व्यू के साथ बनाएंगे। व्यू वाले को हम कंटिन्यू कर लेंगे, ब्रीज वाला आपको जस्ट फॉर नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट इस वक्त व्यू है, तो हम व्यू की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सी। मैं हमारे पास जो हमने टेस्टिंग की थी, थोड़ी सी कंट्रोलर्स को देखा, व्यूज को देखा, मैं उनको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि हम अपने प्रोजेक्ट का जो है आगाज कर लें। और क्योंकि हमने ऑथ भी बनाना है और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को प्लान भी करना है, तो हम उस हिसाब से इसको देख लेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं बात कर रहा था हमारे पास मौजूद इस वक्त। आ, मैं इस रूट को भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिस वन हमारे पास अब इस वक्त एक फ्रेश लारावेल का प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि आपके सामने इस वक्त चल रहा है। दिस वन, दिस वन, ओके। अब यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप्स, कुछ मैंने कमांड्स यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, आप लोग भी इन्हीं कमांड्स को फॉलो अप कीजिएगा। मैं यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप वन, आपको क्रिएट डाटाबेस। सबसे पहले आपको डाटाबेस क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर से लोकल होस्ट में जाता हूँ और मेरे ख्याल में मैंने एग्जाम ऑन किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो कर लूँ। लारावेल एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने डाटाबेस को अटैच करना है तो डाटाबेस एग्जाम एग्जाम पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई हम इसको एचटीडॉक्स में लेकर आते हैं और हमारी लारावेल इस तरह ही चलती है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारे इस तरह ही चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमने डाटाबेस क्रिएट करनी है एंड कनेक्ट विद लारावेल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस को क्रिएट करने वाला हूँ और अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने पीएचपी की सिंपल सीरीज देखी है, इससे पहले वाली दो सीरीज हैं चैनल के ऊपर मेरे, जो इससे पहले वीडियोस आई हैं वो भी पीएचपी की सीरीज है और इससे बहुत देर पहले मैंने एक बनाई थी वो भी सीरीज है। आप दोनों में से कोई भी देख लीजिए। और ये मेरे पास env फाइल में इन्होंने मेरी डीबी के कनेक्शन की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई एसक्यूएल, ठीक है, क्योंकि मैं माई एसक्यूएल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को एंटर कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट, जरूरी नहीं है कि जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वही डेटाबेस का नाम हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट जनरली लिखा है ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना आए। ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। दूसरा, मुझे यहाँ पर स्टेप टू, मुझे यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना है, ये दिस वन, ठीक है। मैं इस पैकेज को किस तरह इंस्टॉल करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर अपने पावर शेल में आऊंगा और पावर शेल में आने के बाद सिंपली जस्ट cls और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। यू कैन सी कि ये मेरा कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूजर इंटरफेस, जो मेरा लॉगिन फॉर्म वगैरह है, ये मेरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप पर बनेगा, कीप इन माइंड। और हम प्रोजेक्ट को आगे भी बूटस्ट्रैप पर ही लेकर चलेंगे। और फिर उसके बाद इस 20 लेक्चर्स के बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। अगर सरप्राइज का इंतजार है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, स्टेप वन में, स्टेप टू में मैंने ये कर दिया। स्टेप थ्री में दोस्तों, मैं ये वाली कमांड रन करूंगा, php artisan ui view, ठीक है। कमांड्स आपको याद कर लें तो वेल एंड गुड है, नहीं याद, कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है। चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद है, गूगल हमारे पास मौजूद है, वहां से देख लेते हैं। मेन बात यह है कि आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, जस्ट 1 मिनट लेगा ये और ये हमारा यूजर इंटरफेस रेडी कर देगा, ठीक है। लेट्स सी, ये हमारा यूजर इंटरफेस इजीली रेडी कर देगा। ये ऑलमोस्ट सारी कमांड हमारी चल चुकी है। जस्ट यही कमांड है। मैं यहाँ पर php आर्टिसन ui व्यू और auth को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे अगली कमांड ये वाली चलानी है। अच्छा, कीप इन माइंड, अगर आप यूजर इंटरफेस की कमांड ये चला रहे हैं व्यू के साथ, तो जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी अगर आपने अपने साथ अटैच करनी है तो आपके सिस्टम में नोड जेएस का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पर जस्ट नोड जेएस लिखेंगे और यहाँ पर इसका प्री बिल्ट जो है ना इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए अपने अपने सिस्टम के अंदर आप ये इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत आसान है, जैसे एक सिंपल सी गेम इस्तेमाल होती है वैसे ही ये इंस्टॉल होता है। नोड जेएस की इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, स्टेप्स।
नोट जेएस के इंस्टॉलेशन की वीडियोस के स्टेप्स भी मेरे पास चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, आपकी नोट जेएस इंस्टॉल हो जाती है। आई होप सो कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर दी होगी या कर रहे होंगे। ठीक है, जैम्प मेरा ऑन है, ये कमांड मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये 1 सेकंड के अंदर हो जाती है। फिर उसके बाद हमें ये अगली कमांड चलानी है। ठीक है, अगली कमांड चलाने के बाद हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है। ठीक है, ये माइग्रेट क्या है? तो यहाँ हमारी कमांड जैसे रन हो रही है, हम माइग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें जिसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन था वो मेरे मॉडल्स थे। मेरे मॉडल्स क्या करते हैं? मेरे मॉडल जो है वो कनेक्टेड होते हैं विद डेटाबेस टेबल। ठीक है, यानी कि मेरे पास डेटाबेस में जितने टेबल्स हैं, मेरे मॉडल्स भी उतने ही होंगे। अब मेरे डेटाबेस के टेबल्स को किसने रिप्रेजेंट करना है? मेरे डेटाबेस के टेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें माइग्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है, माइग्रेशंस क्या करती हैं? ये हमारी डेटाबेस के टेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आपको माइ डेटाबेस में जाता हूँ और माइग्रेशंस दिखाता हूँ, तो डिफॉल्ट्स के ऊपर ये हमें 3 माइग्रेशंस बना बना के दे रहे हैं। यूजर की माइग्रेशन, कैशे की माइग्रेशन एंड जॉब्स टेबल की माइग्रेशन। फिल वक्त कैशे एंड जॉब टेबल की माइग्रेशन को मैं बंद कर देता हूँ, मैं जस्ट यूजर्स के ऊपर फोकस करता हूँ। तो यू विल सी, वो कह रहा है कि भाई आपका जो टेबल बनेगा ना, वो नेम का टेबल बनेगा, ईमेल का बनेगा, ईमेल की वेरिफिकेशन का टेबल बनेगा। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, बाजू का तो कहीं अकाउंट बनाते हैं तो आपको वेरिफिकेशन का एक टोकन आता है ईमेल के ऊपर, जिस पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। और पासवर्ड का एक बनेगा, जो है ना, फील्ड आपका बनेगा। उसके बाद रिमेंबर टोकन, वो जो आप रिमेंबर करके रखते हैं। उसके बाद टाइम्स मैप बेसिकली स्टार्टेड एट एंड अपडेटेड एट होता है। ये आपको मैं इन फ्यूचर बता देता हूँ। उसके बाद एक और टेबल इसने कहा है कि एक ही माइग्रेशन के अंडर बनेगा, वह पासवर्ड रीसेट करने का टेबल और सेशंस का भी टेबल बनेगा, जो कि मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी नीचे वाली कमांड रन हो चुकी है। उसके बाद मुझे एक और कमांड रन करनी है, दैट इज PHP आर्टिसन व्यू। ठीक है, जैसे ही मेरी कमांड रन हो रही है, वो कह रहा है कि भाई कंट्रोलर फाइल इज ऑलरेडी, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? मैं बोल देता हूँ इसको यस, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब वो मुझे एक और कमांड दे रहा है, वो कह रहा है भाई एनपीएम को इंस्टॉल कर लो, रन टाइम कर लो। अब अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आपका एनपीएम इंस्टॉल नहीं होगा, बिकॉज ये आपको एरर देगा भाई एनपीएम की कमांड का हमें पता ही नहीं है। तो आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ये मैंने एनपीएम को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, जब तक इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ वापस आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे टेबल्स होंगे उतने ही हमारे मॉडल्स होंगे। तो टेक्निकली जितनी मेरी माइग्रेशंस उतने मेरे टेबल्स। अब टेक्निकली क्योंकि मेन टेबल मेरा यूजर्स का है, तो यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आपको यूजर का मॉडल भी मिल जाएगा। अभी तक क्योंकि डेटाबेस के साथ मैंने अभी लिंक नहीं किया है अपने आप को, दैट्स वाई मेरी ये कमांड इस वक्त नहीं चलेगी। ठीक है, अलबत्ता जब तक मेरी ये नोड की कमांड रन हो रही है, तब तक मैं हमारी PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर किया। यू कैन सी, वो कह रहा है कि भाई मैंने माइग्रेशन कर दिया है। और अब यहाँ पर अगर मैं अपनी डेटाबेस में आता हूँ और डेटाबेस में आकर मैं अपने इस टेबल को डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल्स आ गए। जिसमें से मेरा ये टेबल तो मेरे काम का है, बाकी टेबल्स मेरे काम के नहीं है, लेकिन ये मेरे लारावेल की बैकबोन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरा जो कैशे एंड कैशे लॉग्स है, ये मेरी कैशे की मुझे डिटेल्स देगा। जितनी फेल्ड जॉब्स होंगी, जो आपने किसी आपके जो है अकाउंट, आपकी वेबसाइट पे किसी ने ऐसा हिट किया है कि जिसके अंदर वो उससे यूजर लॉग इन नहीं हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ होगी। जॉब्स एंड बैजेस जो है, इसकी डिटेल्स मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। माइग्रेशन से मुराद है कि इस टेबल के अंदर आपके सिस्टम के अंदर कितनी माइग्रेशन इस वक्त मौजूद हैं, तो सारी की सारी माइग्रेशन की डिटेल आपके पास आएगी। पासवर्ड रीसेट से मुराद है कि आपके सिस्टम में अगर किसी ने पासवर्ड रीसेट के लिए अप्लाई किया है, तो वो उसका ईमेल और उसका टोकन आ जाएगा। सेशन से मुराद है कि आपका कौन सा यूजर किस आईपी एड्रेस से कहाँ पर लॉगिन हुआ था, वो आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये मेरा यूजर है, जिसके अंदर हम अपने यूजर का डाटा स्टोर करेंगे। लेट्स सी, हम अपनी नोट जेएस की कमांड देखते हैं। उसने बताया भाई नोट जेएस का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। और आप देखेंगे कि npm इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर आ गया होगा नोड मॉड्यूल्स का। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद npm रन डेव मुझे करना है। ठीक है, सिंपल, यानी कि इसको रन करने के बाद स्टेप 4 मुझे
npm को इंस्टॉल करना है एंड npm को रन डेव करना है। फिर उसके बाद स्टेप 5 जो है मेरा दोस्तों, वो स्टेप 5 है PHP आर्टिसन माइग्रेट, जो कि हमने स्टेप 4 के दरमियान में ही कर लिया है। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। नाउ हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। यू कैन सी नाउ कि आफ्टर रिफ्रेश ये मेरे पास लॉगिन एंड रजिस्टर का पेज आ गया है। ये मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर मेरा एक फॉर्म आ जाएगा, जो कि मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा। अगर हम npm रन डेव ना चलाते तो ये लोड ना करता। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये लोड कर चुका है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लॉगिन का पेज आ गया है। मैं रजिस्टर पे क्लिक करके मैं कहता हूँ भाई असद नाम का एक अकाउंट बना दें। ये मेरा ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड, रजिस्टर। जैसे मैंने रजिस्टर किया है ये मुझे मेरे होम पेज पर ले जाता है। और अगर मैं अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करूं तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली हैश फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। अगर मैं इस लिंक को कहीं और ओपन करता हूं तो यू विल सी, वो मुझे बोलेगा भाई पहले लॉगिन करो। और अगर मैं यहाँ पर से लॉगिन कर लेता हूँ, रिमेंबर करके लॉगिन किया, देन यू विल सी कि मुझे मेरे होम पेज पर ले गया। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट भी कर सकता हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा अगर इसके अंदर वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन भी इसके अंदर ऑलरेडी अप्लाइड है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा सेम ईमेल से अकाउंट बना लेता हूँ और मैं पासवर्ड यहाँ पर मैच नहीं देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे इसने दो एरर दे दिए हैं। एक, ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेकन, दूसरा पासवर्ड वील कंफर्मेशन डज नॉट मैच। यही काम अगर हम अपने PHP के अंदर करते तो हमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड था, लेकिन लारावेल के अंदर हमने पलक झपकते ही कर लिया है। ठीक है, इस वक्त हमारे पास तीन पेजेस मौजूद हैं। एक दिस वन, लॉगिन का, रजिस्टर का। अगर मैं लॉगिन के पेज के ऊपर आऊँ तो ये देखिए फॉरगेट योर पासवर्ड का भी मौजूद है। फॉरगेट योर पासवर्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिंक सेंड करता हूँ तो यहाँ पर फिल वक्त लिंक तो नहीं सेंड करेगा, बिकॉज मैंने अभी लोकल होस्ट पे इसको सेट नहीं किया है। अलबत्ता ये मुझे मैसेज जरूर शो कर रही है, क्योंकि इसने अपनी तरफ से तो सेंड कर दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने एग्जाम की सेटिंग नहीं की हुई है अपने जीमेल के साथ, दैट्स वाई ये डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा। सो दैट्स इट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं अपने कोड की बात करूँ तो ये देखिएगा, कोड के अंदर इन्होंने दो चीजें नहीं ऐड कर दी हैं। ऑथ के रूट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, प्लस इन्होंने एक होम पेज को भी ऐड कर दिया है। और अगर होम पेज के कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं तो यू कैन सी दैट कि ये मेरा होम पेज है, ये जो आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा लेआउट्स का पेज है, जो कि मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। और ये मेरे फॉर्म्स हैं, लॉगिन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म एंड वेरिफिकेशन वाले फॉर्म एंड बाकी के पेजेस मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन रूट लिस्ट दिखाऊं तो यू कैन सी इस वक्त आपके सामने एक दो तीन रूट्स बने हैं। लेकिन अगर मैं इस रूट्स की लिस्ट को देखता हूं तो आपके सामने बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं। भाई कह रहा है लॉगिन का भी रूट है, लॉग आउट का भी रूट है, पासवर्ड कंफर्मेशन, ईमेल रीसेट, सारे के सारे रूट्स हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे तीन रूट समझ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑथ रूट इन सारे रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ऑथ रूट्स लगाया हुआ है। इन सब को, ये सब कुछ हम मैनुअली भी कर सकते थे, जो कि हम इन फ्यूचर अपने जो है किसी ना किसी प्रोजेक्ट में लाजमन करेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने एक अथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया होगा। अगर बना लिया है तो कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको मैं और अथेंटिकेशन सिस्टम विद व्यू एंड ब्रीज में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, तो हमें याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।